आवर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो कि है चिरंजीव कुमार जैन सर। सर ने बहुत सारे मतलब बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर फील्ड के लिए प्रेरित किया। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, डॉक्टर और इंजीनियर बड़े और अभी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम एंड विवान व्लॉग्स में, हमारे चैनल में। सर सबसे पहले आप हमारे गाइस को अपना परिचय बताइए। थैंक यू ओम एंड विवान। मेरा नाम चिरंजीव जैन है। मैं पिछले 30 वर्षों से छत्तीसगढ़ में हूँ और जैसा कि ओम ने बताया कि बहुत से बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन के पूरे देश में और विदेशों में भी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारा मुख्य कार्य है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है और जो बच्चा अपना करियर देखना चाहता है उसको हर तरह की मदद मिलनी चाहिए। बच्चा सामाजिक रूप से कहीं भी कमज़ोर हो रहा हो तो उसको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो जैसी भी मदद चाहिए हम लोग आगे बढ़कर तैयार हैं, बशर्ते कि उस बच्चे में वो ललक और रुझान होना चाहिए। तो गाइज आज हम लोग सर के बारे में, पेरेंटिंग और बच्चों की परवरिश के बारे में डिस्कस करने आए हैं, क्योंकि जो आज की जनरेशन है मतलब वो उसको बहुत थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। तो उसको मतलब जो बच्चों के अंदर आग है उसको फिर से जलानी है। तो मतलब ऐसा मतलब हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में और बच्चों के नेचर्स के बारे में। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में क्या रिलेशन रहना चाहिए? बहुत बढ़िया और सबसे अच्छी बात है, मैं पिछले 5 वर्षों से पेरेंटिंग पर कार्य कर रहा हूँ और वर्कशॉप्स और सेमिनार्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहे। आज पहली बार मुझे एक बच्चे ने प्रश्न किया है कि पेरेंट और बच्चे के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए। सच में बहुत आवश्यक है आज के दिन ये क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। आज के पेरेंट अपने आपाधापी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है। और एक बच्चा अपने से कुछ आगे बढ़कर क्वेश्चन कर रहा है कि आज के समय में पेरेंट और बच्चे में क्या सामंजस्य होना चाहिए। आज के समय में बच्चों को पेरेंट का समय चाहिए। देखिए वो कह रहा है, बच्चे सुविधाओं के मोहताज नहीं है। पेरेंट को ये लगता है कि हम सुविधाएं दे रहे हैं और उनका काम हो गया, और फिर बाद में इसी का परिणाम उन्हीं पेरेंट्स को देखना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात हो कि पेरेंट और बच्चों के बीच में जो आज का जो विषय है, मुझे लगता है कि पेरेंट सिर्फ अपना समय दे उस बच्चे को। पेरेंट सुविधाएं तो दे पर समय दे कि उस समय में उस बच्चे के साथ वो सारी चीज़ें उस बच्चे के विषय में समझे और समझकर उस बच्चे को फैसिलिटेट करे, उसको सुविधाएं दे। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल मतलब बहुत सारे जब टीचर्स आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं और कुछ कुछ टीचर्स आते हैं तो बच्चे मतलब ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते उस टाइम। और बहुत सारे टीचर्स के क्लास में मतलब बच्चे लोग को इंजॉय से पढ़ते हैं। अब ये प्रश्न तो एक अलग तरह का, भाई देखो क्या है, टीचर्स तो टीचर्स हैं। बच्चे को हर टीचर से सुनने और समझने की कोशिश करना चाहिए। अब कुछ टीचर्स आकर्षित कर लेते हैं बच्चों को, कुछ टीचर्स आकर्षित नहीं कर पाते। होता है, मनुष्य हैं हम लोग, सब अलग अलग तरह के लोग हैं। पर मेरा कहना है कि जब बच्चा सीखने के लिए जाता है तो उसको हर टीचर से सीखना चाहिए। उसमें भेद नहीं करना चाहिए कि इनसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम मज़े के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम सीखने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि हर टीचर्स जो आपके सामने खड़े हैं, आप देखो वो ज्ञान देने के लिए खड़े हैं, वो कुछ सिखाने के लिए खड़े हैं, वो अपने पूरे जीवन के अनुभवों को लेकर खड़े हैं। अगर आप सीख सकोगे ना तो आपके जीवन में काम आएंगे। सर मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो क्या बच्चे उन सुविधाओं को लेके और ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, और ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं, या फिर एक बच्चा कम सुविधाओं को लेकर भी सक्सेस पा सकता है? इस पे आपकी राय बताइए। हाँ ओम, सबसे बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सुविधाएं जरूरी नहीं होती हैं सफलता के लिए। सुविधाएं तो एक माध्यम है। आप देखो बहुत ज़्यादा सुविधाओं से हम कमज़ोर हो जाते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर में बराबर बढ़ जाता है। मिनरल्स, विटामिन बराबर बढ़ता है, शरीर कहीं आगे पीछे नहीं करता, सारी चीज़ें बराबर होती है। फिर हमारा बायां हाथ हमारे दाहिने हाथ से कमज़ोर क्यों है? क्यों? क्योंकि ये सुविधा युक्त है। जब भी कोई काम होता है तो दाहिना हाथ आगे बढ़ जाता है और वो काम कर लेता है।
बायां हाथ सुविधा युक्त है, सुविधा भोगी है, तो कभी जरूरत पड़ी तो इस हाथ से काम ही नहीं होता। तो कभी भी प्रतिभाएं ना सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। आप देखोगे जीवन में जिन्होंने ऊंचाइयां ली है, अगर हम अम्बेडकर जी की बात करें, अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, अगर हम कलाम साहब की बात करें पिछले समय की, इनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी और इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। और अभी हम माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, कोई सुविधा नहीं थी। एक चाय बनाने वाला, आप ये देख सकते हो कि एक सामान्य परिवार से निकला हुआ बच्चा आज प्रधानमंत्री हमारे देश का। तो सुविधाएं आवश्यक नहीं है, हाँ सुविधाएं एक लेवल तक आवश्यक है जहां तक कि हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद अगर हम ज़्यादा सुविधा अपने बच्चों को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका नुकसान कर रहे हैं। सुविधाएं कहीं ना कहीं नुकसान करती है, हमारे बच्चों को कमज़ोर बनाती है। तो गाइस चिरंजीव जैन सर के साथ आज ये मेरी पहली सीरीज थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मन के पूरे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपको भी चिरंजीव जैन सर से क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, फिर मैं चिरंजीव जैन सर के साथ और वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो ऐसी हमारी जो सीरीज है ये चलते रहेगी, जिससे आपके भी मन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको भी कुछ सीखने मिलेगा, हमें भी सीखने मिलेगा, एक मैसेज आएगा। तो आप प्लीज कमेंट करके बता देना आपके मन में क्या सवालात हैं। तो ऐसी सीरीज हमारी चलती रहेगी, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर देना वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।